कराची, लंदन और सऊदी अरब के मारूफ डॉक्टर्स ने उलमाए कराम और हुकूमत से गुजारिश की है कि रमज़ानुल मुबारक के लिए मसाजिद के बारे में फैसले पर नजरसानी की जाए और मसाजिद में सिर्फ 5 नमाजियों तक की इजाज़त देने के साबका फैसले पर वापस आया जाए। मारूफ डॉक्टर्स ने एक मुश्तरका बयान में मुल्की सूरत हाल और रमज़ान के पेश नज़र मसाजिद में नमाजियों की बहुतात का तज्जिया करते हुए उलमाए कराम से गुजारिश की है कि पिछले चंद दिनों में कराची के मकामी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की बड़ी तादाद रिपोर्ट हुई है। खदशा है कि आइंदा कुछ दिनों में इस तादाद और अमवात में तेजी से इजाफा होगा। इस नतीजे में कमज़ोर निज़ाम सेहत पर नुमाया दबाव होगा। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद और इंडस अस्पताल के CEO हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर कैसर साहब आपके पास आऊँगी। जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं डॉक्टर्स की जानिब से हुकूमती फैसले पर, क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है आपकी तंजीम का इसके ऊपर? देखिए, बात सारी ये है कि ये एक बहुत तशवीश की बात है कि जो पिछले 1.5 महीने में जो हमारे यहाँ केसेस आए हैं उसमें और अभी 5-6 दिनों में जो केसेस आए हैं वो दुगना हो गया है और हमें खदशा है कि अब इसी तरह से अमवात में भी दुगना इजाफा हुआ है। अब हमें खदशा यही है कि अब जो मई का महीना पहला, दूसरा, तीसरा, ये हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए परेशान कुन होगा। आपको जैसे पता है कि हमारे मुल्क में सेहत का जो निज़ाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज्यादा वीक है और हम हमेशा जो हमारी रूटीन की जो बीमारियां होती थी हम उस पर ही बहुत सारे परेशानी में मुब्तला थे। लेकिन ये जो कोरोना का वायरस है, ये चूंकि ये 3-4 महीना पुराना वायरस है, इसके अंदर प्रॉब्लम इस बात की है कि ये एक से दूसरे को बहुत तेजी से लगता है और जैसा कि अभी हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा डॉक्टर अजरा पेचो कह रही थी कि हमारे पास तकरीबन 60% ऐसे मरीज हैं जो कि लोकल ट्रांसमिशन है। अब हमें खदशा इस बात का है कि हुकूमत ने नमाज के लिए, तरावी के लिए भी इजाजत दे दी है, दुकानें भी खुल रही हैं। शुरू में सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था लॉकडाउन का, लेकिन इस वक्त जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन नहीं है, ये तो वीक लॉकडाउन है, ये बराए नाम है। बल्कि लोग जो है, जो हमारे एजेंसी के लोग हैं, वो बॉटल नेक बनाकर लोगों का हुजूम वहां जमा कर लेते हैं। दुकानें खुली हुई हैं, फिर ये जुमे की नमाज, तरावी, इसमें लोग हमारा कानून को कहाँ फॉलो करते हैं सही तरीके से। तो जो SOPs बनाई गई है मस्जिदों के लिए, मैं नहीं समझता कि ये SOPs पे लोग फॉलो कर पाएंगे, खासकर वहाँ जहाँ छोटी मस्जिदें होती हैं वहाँ तो लोग। आपको खदशा है कि जहाँ पर खासतौर पर छोटी मसाजिद है वहाँ पर SOPs भी फॉलो नहीं हो पाएंगे? अब्दुल बारी खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बारी साहब, जो खत लिखा गया हुकूमत को, उसमें आप सिग्नेटरीज में से एक हैं, किन खदशात का आपने इजहार किया और उलमा कराम को भी आपने मुखातिब किया है, क्या आपने गुजारिश किया उनसे? अब्दुल बारी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, बारी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो खत लिखा गया है हुकूमत को, सिग्नेटरीज में से एक हैं आपने क्या खदशात हैं जिनका इजहार किया है हुकूमत से? उलमा कराम को भी आपने उस खत में एक पैगाम दिया है, क्या हम चाहेंगे हम देखने वालों को बताइएगा थोड़ा सा। जैसे आपने देखा है कि ये अभी इसका जो पीक हमारा, आपके वज़ीर आज़म भी कह रहे हो, तमाम भी कि इसका पीक जो होगा ये मई के महीने में मिड या 3rd वीक में होगा और हम समझते हैं कि इसको और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही इतना फ्रेजाइल है कि वो इसको लॉकडाउन की वजह से केसेस कम हुए थे, लेकिन पिछले 2 हफ्ते के बाद पिछले 1.5 महीने में जितने केसेस हुए वो पिछले 5 दिन में डबल हो गए। तो ये आप समझते हम वो उस तक जाने वाले हैं और हम समझते हैं कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इसको फैलाव के रोकने के लिए और मस्जिदों में जो SOP इन्होंने करके इन्होंने कहा है कि जिसके ऊपर मस्जिदें खोली हैं, तरावी की इजाज़त दी है, हम समझते हैं। देखिए, ये टेक्निकल एक्सपर्टीज डॉक्टरों की है और डॉक्टर अगर कहते हैं किसी को कोई रोज़ा ना रखें तो वो नहीं रखते। हम समझते हैं कि इसको खोलने से ये बहुत फैलेगा और फिर हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको संभाल नहीं सकेगा। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको रिकंसिडर करें और समझें कि ये चीज़ तरावियाँ सुन्नत हैं, घर पे पढ़ लें, नमाजों में कम लोग जाएं और ये इसी तरह पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसको काबू कर ही नहीं सकता, चाहे वो मार्केटें हो। मजमे को रोकना है, चाहे वो मार्केटों में हो, चाहे दुकानों में हो, चाहे वो मसाजिद में हो, चाहे किसी हॉल में हो, इनको बिल्कुल ही कन्फाइन करके। और इससे जो है ना, हमारे अपने घर वाले, अपने प्यारों को हम इन्फेक्ट कर रहे होंगे, अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को हम इन्फेक्ट कर रहे होंगे।
और ये इस वक्त फ्रंट लाइन पे डॉक्टर नहीं, फ्रंट लाइन पे आवाम है, क्योंकि वो इफेक्ट हो के आएगी तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे ऊपर आएगा। डॉक्टर अगर ये डॉक्टर जब जो इतना एक्सपोजर होता है डॉक्टर को इनका वायरस का, जब ये कोविड यूनिट्स में होते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन करने के। अगर आपके पास डॉक्टर्स और नर्सेज और टेक्नीशियंस ये इफेक्ट होना शुरू हो गए तो फिर कोई आपको नहीं संभाल सकेगा। तो मेरी सबसे इल्तिजा है कि इसको रिकंसिडर करें और इस पे अमल करें, और आवाम से, क्योंकि हर एक को अपना हिस्सा अदा करना होगा, आवाम से एक बिला जरूरत अपने घर से न निकले। ये लॉकडाउन बंद नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो देखता हूँ ऐसे कि नॉर्मल जिंदगी पे आ गए हैं, जैसे कि जी इसीलिए मैं इल्तिजा कर रहा हूँ सबसे कि जी खुदा के लिए घर से बिला जरूरत न निकले। अब्दुल बारी साहब, ये अर्ज़ कीजिएगा, आपका ख़ुद भी बड़ा असर और रसूख है और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की भी आपके मौक़िफ़ को हिमायत हासिल है। आपने क्या ख़ुद उलमा कराम से गुजारिश की, उनसे बात की इस मामले पर? कोशिश कल हमारे तस्मानी साहब से भी मुलाकात हुई, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि तरावियों को अगर हुकूमत कह दे तो वो नहीं करेंगे। और हम समझते हैं कि जी अभी हम जा रहे हैं मुफ्ती मौलवी से मिलने के लिए, मैं सबके पास जाके उनके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, उनके पैर पकड़ता हूँ कि खुदा के लिए इस बात को समझें। ये इतना बहुत ही जो है ना, इसके फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हम लोग संभाल नहीं सकेंगे कोई भी। और जो डॉक्टरों को पता, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं डॉक्टर्स होते हैं, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, और इनके ऊपर जो वायरस का असर हो तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस यूनिट में बहुत ज़्यादा वायरस घूम कर है। मोर्टेलिटी भी डॉक्टरों में और इन लोगों में ज़्यादा है, जो टेक्नीशियंस हैं, नर्सेस हैं। इसीलिए खुदा के लिए हम आप समझें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल नहीं सकेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कल से उलमा से मिलें, अभी भी मैं जा रहा हूँ जैसे मैंने कहा था, और हमारे साथी भी जा रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस बात को करें कि समझें इस चीज़ को। जो इन्होंने SOPs बनाई है उस पर अमल नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि मस्जिदों में रमज़ान में हम सब रमज़ान का इंतज़ार करते हैं अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, लेकिन अभी सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। ये बड़ी इबादत होगी कि हम घर पे बैठ के नमाज पढ़ें, और ये बहुत बड़ा इस मुल्क के लिए उनका ये जज्बा वो होगा। अच्छा अब्दुल बारी साहब, चूंकि आपने पॉइंट उठाया है तो मैं चाहूंगी ज़रा हमारे देखने वालों को थोड़ा वाजे कीजिएगा, आप क्यों समझते हैं, आपको क्यों लगता है कि SOPs पर अमल दरामद सही तरीके से नहीं हो सकेगा? ये देखें, अगर अब मगरिब के इफ्तार के बाद नमाज मगरिब की शुरू हो गई और उमूमन लोग इफ्तार करते हुए थोड़ा देर से दूसरी रकात में पहुंचे, तीसरी रकात में पहुंचेंगे, जो गैप है उसी को भर देंगे ना। कोई मस्जिद से जो बड़े उम्र वाले, मस्जिद में ज्यादातर बड़ी उम्र वाले होते हैं, 50 साल से ऊपर वाले होते हैं। अभी जब से 4 दिन पहले से माहिदा हुआ है, अभी आप किसी भी मस्जिद में चलाएं, इक्का दुक्का मस्जिद के अलावा सब जगह 80% बूढ़े लोग हैं, उनको मना है 50 साल से ऊपर, कोई भी उनको नहीं रोक सकता। आप जब उम्र ज्यादा हो जाती है वो लोग बहुत जिद्दी भी हो जाते हैं। आप उनको समझाना भी चाहें तो वो सब कहते हैं कि जी, और इन सब पे अल्लाह पे यकीन इतना ज्यादा होता है, और लेकिन ये कि फिर अफेक्ट होते हैं तो उनका जो है ना, आप समझते हैं कि जी जो बड़े उम्र वालों को समझाना भी मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकेगा, और मैंने देखा भी है, हमारे लोगों ने सर्वे भी किया है कि ये नहीं हो रहा। शायद इक्का दुक्का बड़ी मस्जिद में हो जाए, छोटी मस्जिदों में नहीं होगा, लोग नहीं इसको वो करेंगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा अब्दुल बारी साहब। कैसर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कैसर साहब, आप अर्ज़ कीजिएगा, इक़दाम तो किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है इस्तेदाद बढ़ाई जा रही है, ना सिर्फ टेस्टिंग की बल्कि जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी। खुदा न खास्ता जिस तरह से प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि केसेस में इजाफा होगा, अगर होता है, अगर खुदा न खास्ता कोई हमें मसाजिद से मुतल्लिक भी इंतहाई कदम उठाना पड़ता है, तो क्या जो केसेस की तादाद बढ़ सकेगी उसको हेल्थ केयर सिस्टम हमारी संभाल सकता है? ये कैपेसिटी है हमारे पास? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, वो कैपेसिटी नहीं है। जो नॉर्मल केसेस हमारे पास आ रहे थे, आपने देखा कि हम लोगों के टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड प्रॉपर नहीं है, हमारे पास क्वारंटाइन प्रॉपर नहीं है, लिहाजा बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बनेगा। क्योंकि ये जैसे बारी साहब कह रहे हैं ना कि ये नहीं हो पाएगा, वो यकीनन नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा ये समझें कि हमारे यहाँ बेतहाशा कानून है, उस पे अमल दरामद कौन करता है? आप अभी अगर रोड पे चले जाएं, आप देखिए कि
कितने लोग रोड को के कवानीन को फॉलो करते हैं, ये सबको पता है। दूसरी बात है कि देखिए ये रमजान है, रमजान में एक अल्लाह से लगाव है। लोग ये समझते हैं कि हम नमाज जाकर मस्जिद में इबादत करेंगे तो ही कबूल होगा, घर पे शायद नहीं कबूल होगा अगर नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से लोग एक हुजूम के तौर पे जाने की कोशिश करेंगे। लोग वहां पर किसी की बात नहीं सुनेंगे, ना कोई सैनिटाइजर यूज करेगा, ना कोई और एसओपीज के किसी भी पॉइंट को फॉलो करेगा। हो सकता है कि कुछ लोग फॉलो कर लें, लेकिन मेजॉरिटी लोग मैं नहीं समझता हूं कि ये फॉलो होगा, क्योंकि हम भी इसी माशरे का हिस्सा है, हम यहीं पैदा हुए हैं और हमने सारा सिस्टम देखा है। और उसी तमाम चीजों को देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर इसमें इस नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज करता है और आपके पास हॉस्पिटल का बर्डन बढ़ जाता है, आपके ऊपर डॉक्टर्स का बर्डन बढ़ता है, डॉक्टर्स के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, तो आप देखें अभी तो डॉक्टर्स ने अभी टेस्ट करा रहे हैं मुल्तान में, कराची में, लाहौर में, कोयटा के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, ये कुछ लोग क्वारंटाइन में मौजूद हैं, कुछ लोग आइसोलेशन में मौजूद हो गए हैं, तो मौजूद हैं। तो प्रॉब्लम सारा ये है कि खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम हुआ तो मैं समझ रहा हूं कि ये हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फिर इलाज के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी कि हम किसके पास जाएंगे, कहां से इलाज होगा, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है बात कि हम इल्तिजा करें, हाथ जोड़ के इल्तिजा करें कि तमाम ये गवर्नर, हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो सदर साहब हैं, अलवी साहब हैं, उनसे वजीर आजम पाकिस्तान में मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान खान साहब से कि खुदारा आप तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान से, गवर्नर से सुबह के कि खुदारा इसको रिवर्ट करवाएं। उलमा से बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको दोबारा आप आपस में कंसेंसस डेवलप करें, आपस में मुशावरत करें। और ये बात बहुत अच्छी बात की बारी साहब ने कि देखें ये शोबा है हेल्थ का, जिस तरह से अगर मैंने अभी पिछले दिनों ये बात कही है कि अगर डॉक्टर आपसे कहता है कि रोजा रखें तो आप रखते हैं, अगर डॉक्टर मना करता है कि आप रोजा नहीं रख सकते तो नहीं रखते हैं। लिहाजा ये शोबा भी डॉक्टर के पास ही रहने दीजिए। डॉक्टर जो पूरे पाकिस्तान के इस वक्त ये जो बात कर रहे हैं इनकी बात सुन ली जाए। अगर ये बात आज ना सुनी गई तो हमें खतरा है और हमें परेशानी है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हमारा बहुत ही वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का निजाम है, जो कि आगे चल के हम इसको कर नहीं पाएंगे, हम इसमें इस पे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और चूंकि ये एक से दूसरों को बहुत तेजी से लग रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये रखना है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है तो आपस में हम ना करें। अफ्तार पार्टियां जो घर में रिश्तेदारों को भी ना बुलाएं, आप अपने भाई बहनों को भी घर पे ना बुलाएं, आप खुद हर आदमी अपने अपने घर में अफ्तार करे, वो भी घर पे भी जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्ट करते हुए करे, ना कि बाहर से कोई भी किसी के घर ना जाए अफ्तार में, और ना ही कोई हुजूम लगाए कहीं जाकर। अच्छा कैसे साहब, एक मिनट के लिए आइडियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं और समझ लेते हैं कि जो एसओपीज बनाए गए हैं सब उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है कि कोई एक ऐसा शख्स आए जिसमें कोई अलामात नहीं है लेकिन कोरोना वायरस उसके अंदर मौजूद है। ये सारे एसओपीज फॉलो हो रहे हैं, लेकिन अगर एक ऐसा शख्स मस्जिद में दाखिल हो जाता है तो क्या इन एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए भी ये चांस है कि मस्जिद में जितने भी लोग हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा। एंड दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि जिस तरह से सईद गनी जो है हमारा भाई, जिस तरह से वो बीमार हुआ, उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसको कोई भी सिम्टम मौजूद नहीं था, तो इस तरह से एसिम्टोमेटिक बहुत सारे लोग हैं जो ये बीमारी लेके फिर रहे हैं मार्केट में, उनका पता नहीं है, ना उनको खांसी है, ना उनको बुखार है, ना उनको गला खराब है, ना उनको नजला जुकाम है, ना सर में दर्द है, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है। तो इस तरह के लोग अगर आपके मस्जिदों में या कहीं और हुजूम में अगर आपको मिलते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है, ये एब्सोल्युटली ये हो सकता है। लिहाजा आप एसओपीज भी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, जो कि तरावी में है, जो नमाज में है, जो मार्केटों में घूम रहे हैं, उनको कैसे आप करेंगे? तो इसका वाहिद हल यही है कि इसके ट्रांसमिशन को रोका जाए। एक से दूसरे को फैलाव को रोकने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपने घरों में
खुदा रहा 20-25 दिन घर पे रहें। ये पूरा महीना आप अगर घर पे बैठ के गुजारते हैं, अल्लाह से इबादत करते हैं, सब लोग मिल के इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें घर बैठ के, तो मैं समझता हूं कि ये कोरोना का खात्मा हो सकेगा। लेकिन हम अगर हम जाके बाहर सबके साथ मिल के बैठेंगे तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन सकती है हमारे मुल्क के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब्दुल बारी साहब, थोड़ा सा इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कीजिएगा। आप जो ट्रेंड देख रहे हैं सिंध में, आपके पास जो केसेस आ रहे हैं उनमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स यानी जिनमें अलामात नहीं होती, उनकी रेशो क्या है, कितनी तादाद में वो हैं? और ये भी अर्ज़ कीजिएगा, जो आप आज मुलाकात करने जा रहे हैं हमारे रिलीजियस लीडर्स से भी, दीन में गुंजाइश इसकी मौजूद है कि अगर ऐसी कोई डिजीज़ हो या ताउन हो, उसमें किस तरह से आप हेल्थ को बुनियाद बना सकते हैं? तो क्या इस नुक्ते को भी आप आगे रखने जा रहे हैं? ऐसी मैं जैसे उन्होंने कहा कि काफी ज्यादातर लोग जो है ना एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। 20-25% ऐसे लोग हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते और 85% लोग होते हैं जिनको मामूली सिम्टम्स होते हैं। और ये 15% जो जिनको सीवियर सिम्टम्स होते हैं, जो अस्पताल में जाते हैं, और जिनको फिर कुछ उसमें से 3% ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे जाते हैं। दीन में मुकम्मल मौजूद है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, उनका एक्ट मौजूद है। किसी को कोई जल्दी बीमारी थी, बैत की आए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाहर रखा था, बगैर हाथ लिए मुसाफे किए उन्होंने बैत की थी। ताउन का एक मौजूद है, उनका है कि जो जहाँ है वही है, कोई बाहर से अंदर न जाए, अंदर से बाहर न जाए। और ये सारी और सच ये जो तरावियाँ हैं ये सुन्नत है। और सुन्नत जो कि मेरी बात हुई थी मौलाना किस्माइन साहब से भी, तो उन्होंने कहा कि घर भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। तो हमारी कोशिश ये है कि जब अब रुख्सत हासिल है और ये इसकी जो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ ऑर्डर हो तो उसको अगर उस पर अमल न करना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर हो उस पर अमल न करना नाजायज़ है, नाजायज़ है। और वो खुद भी घर पे नमाज पढ़ रहे हैं और बाकी उलमा भी जो है खुद घर पे नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसका ये है वो तो आलिम दीन है, सबसे बड़े मुफ्ती हैं, और अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें दीन में गुंजाइश है तो ये कर रहे हैं।